आपको अपने दुश्मन पहचानने पड़ेंगे। दुश्मनी रखनी पड़ेगी। जब तक आप बहुत शांत रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपका वास्तविक दुश्मन कौन है, तब तक आप ये जंग जीत नहीं सकते। ये जो चंद पैसों का अभाव है, गरीबी है, जो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, जिसके लिए हम रोज़ प्रयासरत रहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे पास भी पैसों की कमी नहीं रहेगी, सब कुछ मैनेज कर लूँगा, अपना घर परिवार सब कुछ मैनेज कर लूँगा। लेकिन उससे पहले हमें वो दुश्मन तो पहचानना पड़ेगा कि आखिरकार वो दुश्मन कौन है जो हमें इस चीज़ को प्राप्त करने से रोक रहा है। हमारी सुबह रोज़ होती है, शाम हो जाती है, मोटिवेट होते हैं, दिनचर्या ऐसे ही चलती रहती है, बीतती रहती है, समय ख़त्म होता रहता है, फिर स्ट्रेटेजी बनाते रहते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, माता पिता की कड़वी बातें सुनते रहते हैं, लोगों की बातें सुनते रहते हैं और लोगों को देखते भी रहते हैं। कोई सफल हो गया है, कोई परिवार में चाचा मामा फूफा का लड़का पुलिस में लग गया, कोई लेखपाल निकाल लिया, किसी ने कुछ कर लिया, बस विज़न में खोए रहते हैं। लेकिन हम अपने दुश्मन को नहीं पहचान रहे कि हम यहाँ पे क्यों हैं, हम इस व्यवस्था में क्यों फंसे हुए हैं, हमें कौन रोक रहा है। तो आपका असली दुश्मन आपके अंदर छुपा है, आपके अंदर छुपा है और आप उससे दुश्मनी लेना ही नहीं चाहते। वो दुश्मन कौन है? वो दुश्मन है आलस, आराम। वो दुश्मन है कि एक बार मैंने कोशिश करी, कई बार मैंने कोशिश करी और मैं हार गया। वो दुश्मन आपके अंदर, वो जो भय है, वो जो डर है, वो दुश्मन आपके पास है, सब कुछ है। इस चीज़ को नकारो मत कि आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है, आपको कोई पकड़ के नोच रहा है, आपको आपको आपके दिमाग के अंदर कोई बैठा हुआ है और पकड़ के आपको नोचे जा रहा है, लंबा करे जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपकी अनुभूति है, आप फील कर रहे हो। ऐसा वास्तविक जीवन में है क्या कि कोई आपको पढ़ने से रोक रहा है? सच में कोई आपके हाथ से पेन खींच ले रहा है? सच में कोई आपके हाथ से किताबें खींच ले रहा है, आपको मना कर दे रहा है? नहीं नहीं नहीं, आपके दिमाग के अंदर जाके वो डिलीट कर दे रहा है कि यूपीपीसीएस में ये सिलेबस है, रेलवे एनटीपीसी में ये सिलेबस है, इरेज करो इरेज करो, इसको याद नहीं होने देना चाहिए। ऐसा कोई कुछ कह रहा है? हम जो भी कर रहे हैं, हम खुद से कर रहे हैं। आपका शरीर, आप, हाँ आप खुद से कर रहे हो। आप खुद से स्मार्टफोन के अंदर कार्टून्स देख रहे हो, मूवीज़ देख रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, आप खुद। तो दुश्मन कौन हुआ? दुश्मन आप खुद हुए। दुश्मन सामने वाला वो व्यक्ति हुआ जो आपको ये सारी चीज़ें करने के लिए प्रेरणा दे रहा है। सामने वाले व्यक्ति मतलब समाज, ये दुनिया भी आपका दुश्मन है और आप भी आपके दुश्मन हैं। आज कितने लोग चाहते हैं कि तुम सफल हो जाओ? कितने लोग, कौन कौन है? घर परिवार में भी आपको ऐसी कठोर कठोर वाक्य सुनने को मिलते होंगे। आपको लगता होगा कि सबसे बड़े दुश्मन तो मेरे घर में बैठे हैं, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे पापा, मेरे मम्मी। बाहर का तो क्या ही कहें हम। जब यही लोग नहीं साथ दे रहे पढ़ाई में, यही लोग नहीं चाहते, तो फिर बाहर के लोग क्या चाहेंगे? सोचो, एक बार सोच के देखो कौन है दुश्मन? यही सब तो दुश्मन है। तो दुश्मनी निकालो ना। दुश्मनी कैसे निकालोगे? लड़के, मार के, बोल के? नहीं, अपने कर्म से। जो आपको जितना दबाएगा आप उतना ही खुलोगे। स्प्रिंग देखिए ना, स्प्रिंग को जितना दबाओगे उतना उठेगी। तो आपको कोई कितना भी दबा रहा है, आपके पास रात है। नाइट ड्यूटी करते हो क्या? अगर नाइट ड्यूटी कर रहे हो तो आपके पास दिन है। ऐसा कौन सा लड़का है, ऐसी कौन सी लड़की है यार, आप जवाब देना। कौन सी ऐसी लड़की है जिसको 24 घंटे लगातार काम कराया जाता है? 24 घंटे उसको पकड़ के बोला जाता है काम करो, रोटी बनाओ, सफाई करो, घर की सफाई करो, बर्तन धो, ये करो वो करो। कौन है? कोई भी नहीं है। आपके पास 6 घंटे, 8 घंटे, 4 घंटे समय है, लेकिन आप चाहते हो कि फुल ऑफ फ्रीडम मिल जाए, फुल एकदम आज़ादी मिल जाए, मेंटली तौर पे, फाइनेंशियली तौर पे, जो मैं चाहूँ, जहाँ मैं चाहूँ, जैसा मैं चाहूँ वो मिल जाए। उसके बाद मैं अच्छे से पढ़ूंगी, उसके बाद मैं अच्छे से पढ़ाई शुरू करूँगा। नहीं होगा, नहीं होगा। इस बेकार सी ज़िंदगी के दलदल में बैठकर अपने आप को आपको ऊपर खींचना पड़ेगा। भागो मत, किसी भी चीज़ से मत भागो कि आपके पापा आपको कठोर वाक्य नहीं बोलेंगे तब मैं पढ़ाई शुरू करूँगा। बिल्कुल बोलेंगे। आपका साथ कोई नहीं देगा। आप ये सोच रहे हो कि साथ कोई दे और तब मैं शुरू करूँ, कोई साथ नहीं देगा। आपको खुद अपने लिए स्टैंड बनाना पड़ेगा, अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा आपको। वो दिन दूर नहीं है जब आप एक काम को बार बार करोगे। एक सिंपल सा फॉर्मूला है,
सिंपल सी बात है यार, 5 किताब 5 बार करनी है। क्या सॉफ्टवेयर लगेगा इसमें, कौन सा एल्गोरिदम लगेगा, कौन सी बहुत बड़ी लाइब्रेरी लगेगी, दिल्ली, मुखर्जी नगर, पटना, कोटा, इलाहाबाद, प्रयागराज, कहाँ की लाइब्रेरी लगेगी, वहाँ की लाइब्रेरी में जाएंगे और तभी हम वो 5 किताब 5 बार कर पाएंगे। 2 से लेकर 30 तक पहाड़े, कौन से बड़े मैथमेटिशियन टीचर आएंगे आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे तब आप 2 से 30 तक के पहाड़े याद कर पाएंगे। 1000 वर्ड मीनिंग इंग्लिश के लिए, एंटोनिम्स सिनोनिम्स, कौन से बड़े महावैज्ञानिक इंग्लिश के आएंगे जो आपको याद करा देंगे, बताओ जरा, बोलो। ये सारी चीज़ें आप खुद कर सकते हो। 2 से लेकर 30 तक पहाड़े, गणित की शुरुआत यहाँ से होती है। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, एवरेज, परसेंटेज, यहाँ से होती है शुरुआत। सारा चीज़ यूट्यूब पे पड़ा है। एक चैप्टर डालो, टीचर्स आ जाएंगे 5, 6, 10, 15, 20, 25, उसमें से एक आपको समझ में आएगा। वाकई में आता है, सबको आता है। ये बहाना है कि मुझे नहीं आता है, मुझे समझ नहीं आता। आप केवल ना काम अपने अंदर से ये चाहते हो कि सिर्फ बना बनाया मिल जाए, सिर्फ मेंटली ज़्यादा प्रेशर ना हो, फटाक से मेरे को चीज़ें आ जाए। फटाक से कुछ नहीं होता, बहुत लंबी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। बहुत बार मैं उस चीज़ को बार बार करना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि 20 तक के पहाड़े एक बार लिख लूँ सही है, 2 बार लिख लूँ सही है, 3 बार लिख लूँ सही है, 4 बार लिख लूँ सही है? सैकड़ों बार लिखना पड़ता है भाई। एक सवाल को 100 बार 200 बार बनाना पड़ता है। उसी एक पेज को आपको 36 बार पढ़ना पड़ता है। ये इतना बढ़िया काम नहीं है। लेकिन सबके अंदर क्या विज़न बैठा होता है, एक बार सिलेबस हो जाए, एक बार रिवीजन हो जाए, 2-4 मॉक लगा लें, बस सिलेक्शन हो जाएगा, इतना हम कर लेंगे तो हो जाएगा। इतना नहीं कर लेंगे, ये तो कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ आपको सामने स्मार्ट लेक्चर जो होते हैं, कोर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, जो डरा रहे हैं आपकी नसों में, जो डर पैदा कर रहे हैं, ये करो वो करो, ऐसा करो ऐसा करो, वहाँ ये बताया जाता है। लेकिन अपने दम पे लड़ने के लिए, जिसको कहते हैं सेल्फ स्टडी, जो इंसान अपने आप को पढ़ाने के लिए तैयार है, खड़ा है, जो लड़का जो लड़की आज अपने लिए खड़ा है कि नहीं अब बहुत हुआ। अगर इतना आसान होता, इतना सब कुछ सिंपल होता तो इतने सारे पेड कोर्स हैं, इतने सारे यूट्यूब पे टीचर है, क्यों नहीं हुआ अब तक मेरा? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे अंदर है, क्योंकि मैं अपने आप को सेल्फ स्टडी के उस दलदल में डालकर लड़ना नहीं चाहती हूँ, लड़ना नहीं चाहता हूँ। आपके पास बखूबी टाइम है, आप नज़रें खोलो, दिमाग की नज़रें खोलो, समय है। आप ये मत सोचो कि 8 घंटे मुझे पूरा मिले, 4 घंटे मिल रहे हैं, 3 घंटे मिल रहे हैं। अगर 3 घंटे लगातार 3 महीने देते हो ना तो आप 90% ऊपर चले जाओगे। आप उस लड़ाई के 90% करीब आ जाओगे, आप अपने लक्ष्य के 90% पास में आ जाओगे। लेकिन आप करना नहीं चाहते ना। आप एक दिन मेरी बात सुन लोगे, आपको लगेगा कि हाँ यार पॉसिबल तो है, बंदा तो सही बोल रहा है। लेकिन सडनली आप दूसरी वीडियोस में फंसोगे, ऐसा फंसोगे, वैसा फंसोगे, ये कोर्स वो कोर्स, हो गया काम। एक रास्ते पे चलना आज के समय में बहुत कठिन है। अगर मैं जो रास्ता बता रहा हूँ वो रास्ता अगर आप अपना सकते हो तो आप सफल हो। वो रास्ता क्या है कि एक एग्ज़ाम डेडिकेट करना है, कि ये एग्ज़ाम फोड़ना है भाई, और उसके बाद आने वाले 100-150 दिन फिक्स कर लेने हैं। आप उन 100-150 दिन में क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो, ये आपको आज पता होना चाहिए। बिल्कुल। अगर आपकी ज़िंदगी अनएक्सपेक्टेड है तो जीवन अनएक्सपेक्टेड हमेशा रहेगा। फिर भूल जाइए वो 4 व्हीलर खरीदने के लिए, भूल जाइए वो ट्रैक्टर खरीदने के लिए, भूल जाइए वो अपने खेत खरीदने के लिए, भूल जाइए वो अपना पक्का मकान बनाने के लिए, भूल जाइए वो स्मार्टफोन खरीदने के लिए अच्छे वाला, भूल जाइए वो अच्छे कपड़े पहनने के लिए, भूल जाइए वो फाइनेंशियली फ्रीडम, भूल जाइए वो सरकारी नौकरी, वो बैंक बैलेंस, सब कुछ भूल जाइए। और जैसी ज़िंदगी चल रही है ऐसे ही चलती रहेगी। आराम से जीते रहिए, यूट्यूब पे वीडियोस आती रहेंगी, देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, शॉर्ट्स देखते रहिए, पेड कोर्स खरीदते रहिए, टीचर्स को अपने मेंटर के रूप में, अपने भगवान के रूप में देखते रहिए, मज़े लेते रहिए। चीज़ों को आसान टीचर्स बना रहे हैं, उससे फ़ायदा नहीं होने वाला। चीज़ों को आपको आसान बनाना पड़ेगा। कोई स्मार्ट ट्रिक्स नहीं होती है, कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती है। बहुत सारे टीचर्स आपको दिखेंगे मैथ में, ये किताब लॉन्च कर दी, वो किताब लॉन्च कर दी, वो उनका काम है, वो पैसे कमा रहे हैं, वो कमाएंगे। आने वाले टाइम में और भी बुक्स लॉन्च होंगी, और भी पेड कोर्स लॉन्च होंगे, लेकिन उनसे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपके पास सिंपल सी 4-5 किताबें होनी चाहिए जो सबको मालूम होती है कि अगर मुझे मैथ करना है तो मैथ के लिए सबसे पहले मुझे बेसिक सीखनी पड़ेगी। बेसिक मतलब कैलकुलेशन, टेबल, स्क्वायर। उसके बाद जिस एग्ज़ाम को फोड़ना है, अगर एसएससी को फोड़ना है तो एसएससी के प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज बुक उठा के लानी है और उस पर मुझे अध्ययन करना है। बस किसी भी टीचर्स की स्पेशल बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। ले सकते हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें लिमिटेड टाइम में नौकरी निकालनी है तो हमें फिक्स होना पड़ेगा। रेलवे तो रेलवे के प्रीवियस ईयर मैथ, रेलवे के प्रीवियस ईयर रीजनिंग, रेलवे के प्रीवियस ईयर जीएस, बस काम खत्म। और प्रैक्टिस 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 दिन रात।
दिन रात। सोचिए अगर बीते हुए 6 महीने में लगातार आपने सुबह शाम एक एक मॉक टेस्ट, एक एक पेपर दिए होते। कोई है व्यक्ति आज की दुनिया में, भारत में है, जिन लोगों का सिलेक्शन होता है वो यही करते हैं। वो दिन रात लगे होते हैं। वो अपने काम को अनएक्सपेक्टेड नहीं रखते, वो एक्सपेक्टेड रखते हैं कि मुझे सुबह उठना है, मुझे कल ये करना है, मुझे आने वाली 25 तारीख को ये करना है, ये खत्म होना जाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। उनका फिक्स होता है। आप अगर फिक्स नहीं कर पा रहे हो, इस स्मार्टफोन में फंसे हुए हो, इस सोशल मीडिया में फंसे हुए हो, तो फंसे रहो। अगर अपने आप को फिक्स करना चाहते हो तो अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। सारी चीज़ें भूल जाओ। वो पैसा, वो घर, वो गाड़ी, सब आपके पास आएगा, बिल्कुल आएगा। सिर्फ एक नौकरी, एक पेपर को फिक्स करो, उसका सिलेबस फिक्स करो, उसकी किताबें फिक्स करो, उसके लिए जिस यूट्यूब चैनल से पढ़ना है उसको फिक्स करो, और 100-150 दिन का टारगेट बना के रनिंग करना शुरू कर दो कि बस करना है। और किसी की बात नहीं सुननी उसके बाद, कोई यूट्यूब वीडियोस नहीं, समझे? मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।